हमारे मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी गर्दन से दर्द शुरू होती है और बाजू के अंदर जाती है, इसको मेडिकल के अंदर कहा जाता है सर्विकल रेडिकुलोपैथी। ये बड़ा मुश्किल सा टर्म है, इसको आप छोड़ें। बस गर्दन से अगर दर्द शुरू हो रही है, बाजू के अंदर जा रही है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारी जो गर्दन की नसें हैं ये हमारी बाजू के पट्टों को सप्लाई करती हैं। सब अक्सर औकात ये वाली नस अगर यहाँ पे फंस जाए, यहाँ पे अगर कोई भी किसी किस्म का डिस्क बल्ज हो जाए, डिस्क हर्निएशन हो जाए, तो होता मसला यहाँ पे होता है, लेकिन वो करंट की तार क्योंकि पूरे बाजू पर सप्लाई करती है, तो हमें बाजू के अंदर भी फील होता है। हम कह रहे थे हमारी बाजू में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ पे है? आपकी गर्दन के अंदर। इसको कहते हैं सर्विकल रेडिकुलोपैथी। ये जो मैं अभी कह रहा हूँ ना, डिस्क बल्ज, ये कुछ इस तरह से होता है। ये एक रीढ़ की हड्डी का मोड़ है, ये दूसरा है। इसी तरह से ये बीच में रबड़ है, ये डिस्क है। ये जो डिस्क है ये कुछ इस तरह से पड़ी होती है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं, गर्दन आगे करके रखते हैं, वजन उठाते हैं, पॉस्चर हमारा ठीक ना हो, तो ये खिसक के ना थोड़ा सा इधर को आ जाती है। खिसक के इधर आती है, इसको हर्निएटेड डिस्क, डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, डिस्क प्रोविजन, ये इसकी टाइप्स होती हैं। इनमें से कोई भी हो सकती है, और ये ज़्यादातर हमें पता चलता है लोगों ने MRI कराते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है क्या है। तो जब ये एक जगह से हिल जाए ना, सिरक जाए, तो ये पीले रंग की नज़र आ रही है ना आपको, हराम मगज या करंट की तारें, तो ये इनको टच करती है। जैसे इनको टच करती है, तारें सारी सप्लाई करती हैं आपको पूरी बाजू के अंदर। सो गर्दन की तारें जो बाजू में सप्लाई करती हैं, जो हमारी कमर का निचला हिस्सा हमारी टांग को सप्लाई करता है। किसी के अगर कमर के निचले हिस्से के अंदर अगर दर्द हो, टांगों के अंदर जा रहा होता है, तो वो कमर के निचले हिस्से में डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के साइंस आते हैं। रेडिकुलोपैथी वहाँ पे हो सकती है, और अगर आपकी गर्दन के अंदर हो जाए तो बाजू के अंदर साइंस आते हैं। सो मेन पीछे रीजन जो डिस्क होती है, और ये क्यों होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा इस तरह से बैठना। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा ऐसे आगे गर्दन करके बैठते हैं, इस तरह से, इसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। जब आप इस तरह से बैठते हैं ना, सिर्फ 3 इंच आगे करने की वजह से आपकी खोपड़ी का वजन, आपकी स्कल का वजन 42 पाउंड होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ रहा होता है। 2 इंच आगे करते हैं तो सिर्फ 32 पाउंड होता है, और अगर नॉर्मल पोस्चर रखें तो आपका सिर्फ 12 पाउंड होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर वजन पड़ रहा होता है। यानी कि खोपड़ी का वजन ये डिपेंड करता है आपके पोस्चर के ऊपर, आपके पोजीशन के ऊपर। सो सबसे पहले इसका इलाज क्या हुआ? अपना पोस्चर ठीक करते हैं। इस तरह से नहीं रहना है, ये नहीं रहना है, हमें ऐसे रहना है। अपने फॉरवर्ड हेड पोस्चर को खत्म करना है। पहला तो इलाज ये होगा। दूसरा इलाज इसके अंदर, अच्छा अक्सर लोग ना आपको बेल्ट रिकमेंड करेंगे कि साइड गजालिन कॉलर लगा ले, अपनी गर्दन को आगे न जाने दें, पीछे इधर। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझदार हैं, समझे इस चीज़ को कि अपना पोस्चर भी सही तरफ रखें। दूसरा ना, इस तरह एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम चिन टक एक्सरसाइज करते हैं। अब वो एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है, उसे हम चिन टक कहते हैं। इस तरह से आपने दीवार के साथ खड़े होकर अपनी चिन को, अपनी थोड़ी को ना नीचे की तरफ टक करना है। इसको गर्दन को मोड़ दे पीछे इन तरफ लगाना, बिल्कुल सीधा लगाना है। ये ना आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो इस तरह का आपके आगे को गर्दन को खींच के रखते हैं ना, ये ठीक कर देगा। आपने 10 सेकंड होल्ड करके 6 से 7 दफ़ा 8 दफ़ा ये 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए स्पीड से ना हो। ये एनिमेशन है, इसलिए आपको थोड़ा स्पीड से नजर आ रही है, लेकिन आपने नीचे की तरफ करना है, 10 सेकंड रोकना है, और 6 से 7 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है। इसे चिन टक एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है उस नस का खिंचाव, जो नस गर्दन के अंदर फंसती है, उसके लिए ये पोजीशन। आपने किसी दीवार के साथ बैठ जाना है, अपने हाथ को रखना है दीवार के ऊपर, इस तरह से उल्टा करके, ठीक है, ऐसे वॉश इस पोजीशन को देख लें। इस पोजीशन में रख के लास्ट पे अपनी गर्दन को ये मोड़ लेना है। इस तरफ जैसे मोड़ेंगे, अच्छा अब जिस बाजू में ये दर्द है उस साइड के ऊपर आपने ये वर्जिश करनी है। इस पोजीशन के अंदर अपने हाथ को रखें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, आपने गर्दन भी लेके जाएं, फिर वहां पे 3 सेकंड का होल्ड करें। आपको उस नस के अंदर खिंचाव आएगा। एक तो ये वर्जिश हो कि इस नस का नाम होता है मीडियन नर्व। अगर आप चाहें तो गूगल के ऊपर सर्च करें मीडियन नर्व स्ट्रेच, यही वीडियोस और ये भी चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। दूसरा होता है रेडियल नर्व, वो क्रैकेदार जो हमारी बैक साइड, अगर आपकी गर्दन से दर्द शुरू होती है, बाजू की बैक साइड पे चलती है, ये रेडियल नर्व की वजह से होती है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा करके अब नीचे की तरफ सेम पोजीशन जो आपको शो हो रही है, इस तरह से बाजू को सीधा करें, हमने हाथ को ऊपर दूसरा हाथ रखें और नीचे की तरफ दोबारा। जब आप ऐसे करेंगे, आपका जो एक्सटेंसर रीजन है, वो रीजन जो आपके हाथ को सीधा करता है, आपके बाजू को सीधा करता है, उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। इससे आपको मीडियन नर्व खिंचेगी। अच्छा, ये खिंचाओ आपने 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा करें, हर 2 से 3 घंटे बाद आप देखेंगे आपकी वो दर्द जो गर्दन से शुरू होकर आपके बाजू के अंदर आ रही है, नसों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप पेन किलर दवाइयाँ लें, टीके लगा लें, वट एवर जो मर्जी कर लें, लेकिन वो वक्ती हल है कि आपको एक पेन की फीलिंग, एहसास ख़त्म हो जाएगा, जड़ वैसी वैसी खड़ी रहेगी। सो अगर इसको पक्का ठीक करना है तो क्या हाल है, एक्सरसाइज और नर्व ग्लाइड्स। ये जो मैं आखिर में आपको बता रहा था, नर्व्स के स्ट्रेचेज, ये नर्व ग्लाइड्स होती हैं और इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको कोई नियर बाय थेरेपी सेंटर है, उनके पास विजिट करके उनसे नर्व ग्लाइड्स करवाएं।
और अगर नहीं है तो फिर जो मैंने आपको गाइड किया इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी गर्दन से होने वाली दर्द जो कि बाजू के अंदर आती है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।